तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे गैस गीजर के अंदर लगने वाले मैग्नेट सेंसर का जो सेंसर स्विच होती है उसका कार्य क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, और ये क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। सब कुछ विस्तृत से हम सेंसर के बारे में हम समझेंगे कि हाँ सेंसर का वर्क कैसे होता है और एक खराब हो जाता है तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारा सेंसर खराब हो गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ना, हमारा मैग्नेटिक सेंसर होता है गैस के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना। जो गैस गीजर होता है तो इस सेंसर को भी लगाया जाता है वहां पर सेंस करने के लिए। क्या सेंस करता है उस वीडियो में हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो मैग्नेटिक सेंसर होता है ना, देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर सेंसर अलग होता है और मैग्नेट अलग होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं सेंसर स्विच ही बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेट तो होता है, इसलिए कभी कभी मैग्नेटिक सेंसर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो यहां पर आप सेंसर देख रहे हैं ना, इस सेंसर का जो काम होता है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि दो पॉइंट होते हैं, दो तार निकले होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर डीसी सप्लाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर डीसी सप्लाई जाती है। और जैसे इसके अंदर डीसी सप्लाई जाती है तो जब हम से जो ऑन ऑफ स्विच होता है गीजर के ऊपर ना, उसको जब हम ऑन कर देते हैं तो हमारे दोनों तार क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक्टिव कब होते हैं कि जब तक कि मैग्नेट होता है, जो इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, जो पाइपें होती है ना, पाइप के अंदर एक मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट का काम होता है कि जहां से हम पानी को इन करवाते हैं, यानी जिस रास्ते से पानी को इन किया जाता है उसी के इनलेट पॉइंट में एक मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, एक गोल चुंबक होता है। तो इस जैसे यहां से हम पानी को जब यहां से खोलते हैं टोटी से, यहां से इन करवाते हैं, तो ये क्या करता है, पानी के साथ साथ ऊपर की साइड में जाता है। और जब ऊपर की साइड में जाता है और जैसे इस सेंसर के पास पहुंचता है, ठीक है ना, सेंसर के पास पहुंचता है तो इसके अंदर जो कुछ डिवाइस होती है वो दोनों क्या करता है कि जब तक मैग्नेट जाता है वहां पर ना, तो जैसे ही मैग्नेट यहां पर पहुंचेगा ये तुरंत जो यहां पर दो तार दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यानी कि दोनों पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, चुंबक को यहां से पहुंचते ही दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे दोनों पॉइंट एक होते हैं तुरंत वहां पर जो रिले होता है ना, जो रिले लगा होता है वो रिले ऑन हो जाता है। और जब रिले ऑन हो जाता है तो गैस जाने लगती है, और जब गैस जाने लगती है तो इसके साथ साथ जो हमारा होता है दो लाइटर भी एक्टिव हो जाते हैं और वहां पर चिटरिंग करने लगते हैं और आग लगा देते हैं और बर्नल हमारा क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जब तक इस सेंसर यहां से सेंस नहीं करेगा तब तक समझिए कि आपका जो गैस गीजर के अंदर आग लगने वाली नहीं है और हमारा गैस ऑन होने वाला नहीं है, क्योंकि यही जो सेंस करता है तभी जाकर के हमारा जो रिले आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है ना, ऑन हो रहा है। जब यहां से जब जैसे यहां से पानी देते हैं ये तुरंत चुंबक इसके पास पहुंचता है, जैसे चुंबक इसके पास पहुंचता है ये दोनों तार आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अगर इसको चेक करना है कि हमारे सही है कि नहीं, कैसे हम पता लगाएंगे, तो कोई भी एक आप चुंबक ले सकते हैं और चुंबक को ले जा करके इन दोनों के पॉइंट पर, जो सेंसर का पॉइंट होगा ना उस पर आप रखेंगे तो दो चुंबक पाते ही ये दोनों पॉइंट आपस में चिपक जाएंगे। जब ये दोनों पॉइंट आपस में चिपक जाएंगे और मल्टीमीटर से जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना दोनों पॉइंटों में, इस प्रकार से जब दोनों तारों में कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बताने लगेगा, ठीक है, चुंबक ले जाने के बाद। लेकिन चुंबक ले जाने के बाद भी अगर इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंसर स्विच है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। उस अवस्था में हमें चेंज करना होगा, ठीक है। और एक कैसे पता चलेगा, जैसे यहां से तो पानी जा रहा है, ठीक है ना, पानी जा रहा है लेकिन गैस ऑन नहीं हो रहा है, रिले ऑन नहीं हो रहा है, लाइटर नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सेंसर स्विच हमारी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और खराब होने का एक और रीजन होगा कि इसके अंदर जो मैग्नेट होता है ना, हो सकता है कि पाइपों के अंदर बहुत खारापन जम गया होगा, बहुत कचरा जम गया होगा, जिसके वजह से या तो मैग्नेट के ऊपर बहुत कचरा जम गया होगा, जिसके वजह से जो मैग्नेट यहाँ के पानी के प्रेशर से सेंसर की तरफ नहीं पहुंच रहा होगा। जब ये पानी से सेंसर की तरफ नहीं पहुंचेगा तो ये एक्टिव ही नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा गैस गीजर में कोई प्रक्रिया होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहां से जब पानी जा रहा होगा तो समझिए कि यहां से जो इसका जो पाइपें होगी बहुत कचरा जम गया होगा, मैग्नेट के ऊपर बहुत कचरा जम गया होगा, तो इसको हमें चेक करना होगा। तो जो गैस गीजर होगा ना उसको हम क्या करेंगे, उल्टा पलटी करेंगे तो मैग्नेट खटखट की आवाज करेगा। अगर खटखट की आवाज कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल वो क्या है, सही है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब होगा कि पाइपों के अंदर बहुत खारापन जम गया है और यहां से जो मैग्नेट के ऊपर खारापन जम गया होगा वहां से मतलब ये पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो चूड़ीदार पाइपें होती हैं उनको हम खोलेंगे और बढ़िया से इन सारे पाइपों को किसी
चीज के माध्यम से अंदर मैग्नेट को सब कुछ साफ करके फिर से लगा देंगे, ये समस्या आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम पता कैसे करेंगे कि 100% हमारा सेंसर स्विच खराब है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दो पॉइंट होंगे इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करेंगे। जब इनको हम शॉर्ट करेंगे ना, जैसे इनको शॉर्ट करेंगे जो रिले होगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, नहीं ऑन हो जाएगा, और चिंगारी वहां पर जो लाइटर होंगे चिंगारी देने लगेंगे और बर्नल में आग लग जाएगी। अगर इसको डायरेक्ट करने पे शॉर्ट करने के बाद अगर आग लग रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो सेंसर मैग्नेट लगा हुआ है वो उसके अंदर बहुत कचरा जम गया है, उसको हमें क्या करना होगा, साफ करना होगा, इस समस्या सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद भी आग नहीं लग रही है और यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्ट कर रहे हैं लेकिन आग नहीं लग रही है, रिले ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा सेंसर क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। उस अवस्था में इसको हम चेंज कर देंगे, आपकी समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर गैस गीजर के अंदर आग नहीं लग रही है, गैस का जो वाल्व है रिले एक्टिव नहीं हो रहा है, लाइटर सप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि जो सेंसर स्विच लगी है ये हमारी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिले जो गैस गीजर है पानी को गर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको सेंसर स्विच के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।